हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले जो थ्योरम आपको पता होना चाहिए वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब क्या है और इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम लोग दोनों भी चीजें यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है और वो स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the ratio of squares of their corresponding sides। इसका मतलब ये है, सपोज दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे को सिमिलर है। सपोज ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। आपको गिवन है, ये आपको उन्होंने दिया है क्या कि टू ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ऐसा उन्होंने कहा। तो स्टेटमेंट के मुताबिक द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, अब सिमिलर ट्रायंगल्स कौन है? ABC और PQR। सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कौन है? ट्रायंगल ABC and triangle PQR। So the ratio of areas of similar triangles, यहाँ पे ABC and PQR है, इनके एरियाज का रेशियो is equal to the ratio of squares of the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। ABC और PQR के corresponding sides कौन है? AB upon PQ। एंड सिमिलरली बचे हुए corresponding sides भी आप कंसीडर कर सकते हो, is equal to the ratio of square of दूसरा आप ले सकते हो BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, और तीसरा आप ले सकते हो AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन तीनों पेयर्स में से जरूरत के हिसाब से कोई भी एक पेयर ले सकते हो। बेसिकली मुझे आपको यहां पर क्या कहना है कि अगर आपको दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं तो, या आप उनको सिमिलर प्रूव करते हो, तो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमको पता है ABC और PQR के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सपोज अगर मुझे कोई कहे सर ट्रायंगल RST is similar to triangle LMN, so what can you tell about their areas? तो मैं कहूंगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है, therefore एरिया ऑफ RST, ट्रायंगल RST ले लीजिए, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN will be equal to the square of रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन है? RS अपॉन LM।
और ले सकते हो ST अपॉन MN, RT अपॉन LN, उनका स्क्वायर भी आप ले सकते हो। सो बेसिकली द स्टेटमेंट इज द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, थ्योरम का प्रूफ हम लोग लेने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि हाउ द थ्योरम इज प्रूव। कौन सी थ्योरम? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये था स्टेटमेंट और दिस इज हाउ द स्टेटमेंट इज अप्लाइड ओवर द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव कैसे किया जाए। और उसके लिए मैंने यहां पर दो ट्रायंगल्स कंसीडर किए हैं जो कि आपस में एक दूसरे को सिमिलर है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर टू ईच अदर, और इसकी मदद से हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो बोर्ड पर दिए हुए फिगर के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सबसे पहली बात। दूसरा मैं कह सकता हूं कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR। ये आपको गिवन में दिया है। गिवन में बहुत सारी चीज है, आपको दो ट्रायंगल्स दिए हैं और दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। उसमें एक हाइट मैंने लिया है, AD परपेंडिकुलर टू BC है एंड PS परपेंडिकुलर टू QR है। उसके बाद गिवन के बाद जो चीज हम लोग लिखते हैं वो है कि हमको क्या प्रूव करना है। हमको क्या प्रूव करना है? तो द रेशो, जो स्टेटमेंट हम लोग रिसेंटली सीखे, द रेशो ऑफ एरियाज, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR should be equal to the squares of their corresponding sides. Ratio of squares of their corresponding sides. B मैं यहाँ पे लिखता हूँ AB square अपॉन PQ square is equal to BC square upon QR square और is equal to AC square upon PR square। ये हमको प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यहाँ पर कौन है? ABC एंड PQR। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to AB square upon PQ square या BC square upon QR square या फिर AC square upon PR square। तीनों में से कोई भी एक रेशो अगर आप प्रूव करते हो तो भी इट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। ये हमको प्रूव करना है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज का रेशो इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब हम लोग थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं और ये हमारा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले अगर आप सिमिलैरिटी के सबसे पहले एक्सरसाइज को अगर आप याद करो तो हमने उसमें सीखा है कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे लिए जाते हैं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR को कंसीडर करूं तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू सी। यहाँ पे इसका हाइट और बेस अलग है, यहाँ पे इसका हाइट और इसका बेस अलग है। तो हमको पता है B1, अगर ट्रायंगल्स आर विद डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट हाइट तो उनके एरियाज का रेशो हो जाता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। यहां पर होगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS।
ठीक है, QR इंटू PS, विच इज नथिंग बट इसको मैं स्प्लिट करके लिखता हूं, स्प्लिट, विच इज नथिंग बट BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। इसे मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, आई एम सॉरी, स्पेस की कमी के कारण मैं थोड़ा कॉम्पैक्ट लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एज पर द फर्स्ट एक्सरसाइज, बोथ आर द ट्रायंगल्स विद डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट्स। देयरफॉर यहाँ पे B1 इंटू H1 अगर करो तो BC इंटू AD अपॉन B2 इंटू H2 करो तो QR इंटू PS। तो दिस इज हाउ मैं उनको स्प्लिट करके लिख रहा हूं कि BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS इंटू AD अपॉन PS। ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 था। ठीक है, अगर अगले स्टेटमेंट की ओर जाए तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, मैं दोनों के ये ट्रायंगल्स को कंसीडर कर रहा हूं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। ठीक है, एंगल ABD is congruent to angle PQS, is congruent to angle PQS। मैं इसको गिवन लिखूंगा। क्यों गिवन लिखूंगा? क्योंकि हमको पता है ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। यानी एंगल A is congruent to एंगल P, B is congruent to Q and C would be congruent to R। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं लिख रहा हूं कि एंगल ABD is congruent to एंगल PQS, यानी B is congruent to Q, ये ऑलरेडी हमको गिवन है। दूसरा, आपको अगर फिगर ध्यान से देखते हो तो एंगल ADB is congruent to एंगल PSQ, एंगल PSQ। ADB is congruent to PSQ, ऐसे क्यों लिखा मैंने? It is because each 90। और ये मैंने क्यों किया भाई साहब? तो मुझे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQS को सिमिलर प्रूव करना था। एंड देयरफॉर मैं लिखता हूं, देयरफॉर मैं कहता हूं कि ट्रायंगल ABD should be similar to triangle PQS by AA test of similarity। By AA test of similarity, ABD will be similar to PQS। ठीक है, इससे मुझे क्या फायदा होगा? तो मैं लिखना चाहूंगा therefore, ध्यान से देखिए, therefore क्योंकि ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव किया, तो therefore AB upon PQ would be equal to AD upon PS। ध्यान रखिए, ध्यान से पॉइंट नोट कीजिए, AD upon PS। AB upon PQ will be equal to BD upon QS will be equal to AD upon PS। तीन रेशोज हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे पर्पसली मैंने दो लिए हैं। रीजन CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। इसे मैं देता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, आगे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3 की ओर जा रहे हैं। सी, पहले मैंने क्या किया, जो ट्रायंगल्स एरियाज, जो दो ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किए उनके एरियाज का रेशो लिया B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, तो मुझे ये स्टेटमेंट नंबर 1 वहां पर मिला। दूसरा, मैंने ये जो दो छोटे ट्रायंगल्स है इनको सिमिलर प्रूव कराने का कोशिश किया और वहां से मैंने ये स्टेटमेंट नंबर 2 बनाया। अब मैं अपने स्टेटमेंट नंबर 3 यानी 3 की ओर जा रहा हूं, जहां पे मैं कहता हूं कि इन वी नो या वी ऑलरेडी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये तो गिवन में है ना कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं,
देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR, और एक है AC अपॉन PR, बट वो मैं नहीं लेना चाहता, इसे कहता हूं, रीजन है CSST, दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर थे तो उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर को मैंने लिया है, इसे कह रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग हमारे प्रूफ के बहुत नजदीक है, देयरफॉर मैं कह सकता हूं, देयरफॉर जो स्टेटमेंट 1 था मैं उसको वापस लिखने जा रहा हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। सी क्या था वहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वाज इक्वल टू BC अपॉन QR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वाज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ठीक है, इंटू AD अपॉन PS। अगर मैं आगे जाऊं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल में कंटिन्यू कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS है। बट अगर तीनों स्टेटमेंट को आप अगर कंपेयर करते हो, सी AD अपॉन PS, AB अपॉन PQ किसको इक्वल है, AD अपॉन PS को, एंड अगेन AB अपॉन PQ किसको इक्वल है, BC अपॉन QR को। तो अगर 2 और 3 को आप कंपेयर करें, AD अपॉन PS यानी AB अपॉन PQ और AB अपॉन PQ यानी BC अपॉन QR, तो AD अपॉन PS के जगह पर, AD अपॉन PS के जगह पे मैं पुटअप कर सकता हूं BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। क्यों सर, सी AD अपॉन PS किसको इक्वल है, AB अपॉन PQ को, और AB अपॉन PQ किसको इक्वल है, BC अपॉन QR को। सो AD अपॉन PS की जगह मैं पुटअप कर रहा हूं BC अपॉन QR। रीजन फ्रॉम 1, 2 and 3, रीजन फ्रॉम 1, 2 and 3, एंड लास्ट स्टेटमेंट की ओर मैं बढ़ रहा हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वुड बी इक्वल टू BC इंटू BC हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR हो जाएगा QR स्क्वायर। दिस इज हाउ हमने प्रूव किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब सिमिलरली BC अपॉन QR के जगह आप AB और AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हो और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर को भी प्रूव कर सकते हो। हमको बेसिकली क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कोई भी एक पेयर आप प्रूव करते हो तो भी इट इज वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली we can prove area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AB square upon PQ square will be equal to AC square upon PR square. Why? Because AB upon PQ is equal to BC upon QR. अगर इसको स्क्वायरिंग करो तो AB square upon PQ square will be equal to BC square upon QR square. तो सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे एक रेशो आपने प्रूव किया तो भी इट इज मोर देन इनफ, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो
तो उन दोनों के एरियाज का रेशो विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम समझ आया हो और उसका यूज भी समझ आया हो। थैंक यू सो मच।